ओम शांति। 11/9/2022 के अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 8/4/92 मधुबन। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। वृक्ष को देखा है ना, तो बाबा ने उसे समझाया है कि कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाया गया है। अपना स्थान देखा है ना, तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। कितने बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। आप आदि रचना हो और अन्य धर्मात्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। पिछाड़ी आए ना, तो आप जड़ भी हो और तना भी हो। वाह 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 वाह। तो ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगी कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं। समझ रहे हैं बाबा क्या समझा रहे हैं। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश हैं और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाबा यहाँ बता रहे हैं। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। बाबा कहते नशे में ही अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। देखिए, वहाँ हम भक्ति में ईश्वर को याद तो करते थे, लेकिन ईश्वर की हमें पहचान नहीं थी। ईश्वर को हम जानते नहीं थे, मानते तो थे, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं था। और वहाँ हम इनडायरेक्ट उनके पास तक पहुँचते थे। ईश्वर हमें जानता है कि बच्चे हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। हम जब करते थे तब करते थे, मांगा करते थे किसी के द्वारा, है ना। तो बाबा कहते हैं वो जो मंदिर में भी विराजमान देवी देवता है ना, वो जड़चूत्र जो पूर्वज होकर के संसार में देवलोक में आए थे, देवी युग में, तो वो देवी युग में आकर के फिर वो गए पूर्वज। सो आत्मा बाबा कहते हैं ना
तुम ही पुण्य आत्मा बनते और तुम ही पाप आत्मा बनते। तो जब तुम पुण्य बनते तब तुम पूज्य रहते, और जब तुम पुजारी बनते हो तो क्या हो जाते हो, पाप आत्मा हो जाते हो। तो हम उन जिनको मानते थे भगवान के रूप में, उसमें तो चैतन्य रूपी आत्मा शक्तियाँ है ही नहीं, वो तो सिर्फ जड़ चित्र हैं। और उनके तरफ जो हमारी खिंचाव होता है वो उनकी प्यूरिटी हमें उनके तरफ खींचती है ना। इतनी प्यूरिटी उनमें रहती है, देवी देवताओं में निर्विकारी होते हैं ना, इसके लिए फिर हम गाया भी करते हैं ना, मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी, ऐसे करते। तो बाबा कहते हैं वो सब जो भी भक्ति है ना वो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ आकर के हम परमात्मा को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, संबंध बनाते हैं, कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब आता है, सब नॉलेज हमें यहाँ आकर परमात्मा देते और फिर हम उस सब को समझते भी हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी हैं तो भी वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। शिव और शंकर एक ही माना, जबकि शिव निराकार है, शिव सर्व कल्याणकारी है, और शंकर को तो नाग आदि दिखाए हैं, तो वो तो अशरीरी नहीं है ना, शरीर दिखाया उनको। तो बाबा कहते हैं कि दोनों को एक ही मान करके याद करते, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना। क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। भक्ति कब शुरू होती, द्वापर से, है ना। तो भक्ति भी कौन है, आत्माएं जो भक्ति में आई हैं वो पीछे आई हैं। तो आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति नहीं करते। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारा आदि में पाठ होता है ना, 84 के चक्र में आते, तो तुमको ही फिर स्वदर्शन चक्र दिया जाता है ना, त्रिकालदर्शी तुमको बनाया जाता है, परमात्मा बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं द्वापर में भक्ति भी तुम करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की ही भक्ति करते हो। बाबा ने पहले भी बताया, आज भी बाबा यह संदेश, यह हमें नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान की भक्ति है ना, जो हम पहले किसकी करते हैं। भासना तो आती है ना कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो पहले व्यभिचारी अव्यभिचारी बाबा ने दो बताया ना, तो अव्यभिचारी और व्यभिचारी तो पहले शिवालय ही बनते हैं। जब हम नीचे उतरते हैं तो शिवालय बनते हैं ना, पीछे पीछे फिर और धर्म स्थापन गुरु आकर स्थापित करते। तो बाबा कहते पहले पहले पहचानते नहीं है लेकिन शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, स्टार्टिंग में नहीं, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा हैं, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। अब डायरेक्ट भक्त हो, अब आप क्या हो, डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, 21 जन्मों के लिए सुखी दुनिया में जाते हैं, और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। द्वापर से जो आत्माएं आना शुरू होती है ना, तो उस द्वापर से लेकर इस कलयुग तक ही उनको क्या मिल जाता है, मुक्ति, जीवन बंध और मुक्ति दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। समझना है बाबा के महावाक्यों को। तो वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज
चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर होती है। गोल्डन समय सतयुग है और सिल्वर समय क्या है? त्रेता युग। तो बाबा कहते हैं जो आपको मिलता है ना, तो विशेषता क्या है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर ही प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है, सब कुछ सतो प्रधान, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं प्रकृति भी है ना, तन भी, पूरा 5 तत्व भी, प्रकृति बाबा ने शरीर को कहा है ना, तो ये भी पावन तन, और इस पावन तन रूपी मंदिर में वो पुण्य आत्मा आकर के विराजमान होती तो पूज्य कहलाती है ना, निर्विकारी। बाबा कहते हैं इस तरह से प्रकृति भी गोल्डन एज है, चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। और अन्य आत्माओं का बाबा समझा रहे हैं कि जब उनकी गोल्डन एज है तो कौन सा युग चलता है? कॉपर। कॉपर युग कब से शुरू हो जाता है? द्वापर से। कॉपर द्वापर, सिल्वर गोल्डन। तो गोल्डन और सिल्वर सतयुग त्रेता, कॉपर द्वापर, आयरन कलयुग। और इसमें भी फर्क है। आत्मा में जब सर्वाधिक बल रहता है और शरीर भी पावन रहता है, और जब वो पुण्य आत्मा रहती है निर्विकारी, तो उनकी उम्र, शरीर की उम्र कितनी होती है? 150 वर्ष की आयु। फिर त्रेता में जब 2 कलाएं कम होती हैं तो बाबा ने पहले कहा कि त्रेता को सतयुग नहीं कहेंगे, स्वर्ग नहीं कहेंगे, वहाँ हम थोड़ा नीचे उतरते हैं। तो चंद्रवंशी राज्य में कौन सी एज आती है? सिल्वर एज, जिसमें 125 और भी ऊपर ऐसे थोड़ी कमती है ना। आधा तो निकल गया ना, 1250 वर्ष का आधा तो निकल गया। फिर 1250 वर्ष का जो त्रेता हुआ तो उसमें क्या होता है? जास्ती थोड़े से जन्म होते हैं और सूक्ष्म रीति फिर गिरते हैं, और एज में थोड़ा कमी होती है उम्र में, तो उसे फिर सिल्वर कहा। आत्माओं का बल थोड़ा सा सूक्ष्म रीति कम हो जाता है ना, शक्ति घट जाती है, कलाएं कम हो जाती हैं। फिर जो कॉपर एज बाबा ने द्वापर में कहा, तो वहाँ कॉपर एज में ऐसे 75, 90 है ना, इस 85 ऐसे एज होती। वहाँ आत्माओं की शक्ति है ना, जो कर्म है ना, अकर्म रहता है तब हम सुखी रहते। फिर कर्म जब विक्रम संवत आता है, विकर्म करने शुरू होते हैं, तो कर्म जब विकर्म बनता है तो हम आ जाते हैं कॉपर एज में, द्वापर में, भक्ति में, दुख में, है ना। तब फिर हम याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर किस में आते हैं? कॉपर एज में आते हैं, और आयरन एज में उनका सब कुछ हो जाता है ना। तो कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ? आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। कॉपर के बाद में जब आयरन एज आती है ना, तो जास्ती जन्म, जास्ती मृत्यु और तमो प्रधान दुनिया है ना, दुखी दुख हो जाता है। तो एज का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उस समय आत्मा की कलाएं एकदम नील के बराबर ही रहती है, एकदम ज़ीरो नहीं होती है। यदि ज़ीरो हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे ना। तो आत्माओं में रहती तो है शक्ति, लेकिन कलाएं नहीं होती हैं, है ना। उनमें संपूर्णता तो कह ही नहीं सकते हैं, कलालेस हो जाते हैं, है ना। और द्वापर में भी एकदम कलाएं कम नहीं होती हैं, है ना। तो यह सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं तो इस तरह से फिर कॉपर एज में आते हैं, फिर आयरन एज में आते हैं, और तुम्हारा लेकिन सब कुछ गोल्डन एज में गोल्डन एज है। तो कितना अंतर हुआ, है ना। आप सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वह सतो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं, सॉरी रजो प्रधान। हम तो सतो प्रधान में रहते, लेकिन बाबा कहते जो पिछाड़ी में आते हैं ना आत्माएं, जो डायरेक्ट नहीं है परमात्मा के, तो वो जो इनडायरेक्ट आते हैं वह रजो प्रधान
प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है समझना बुद्धि से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में रचना में अंतर बाबा ने आज पूरे मुरली में समझाया। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है, सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है। परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%, लेकिन रहना क्या चाहिए? 100% रहना चाहिए, 50% रहना चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है, यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। देखिए, जब हम उस बेहद के बाप से संबंध जोड़ते हैं जो बेहद का देने वाला है, बेहद का वर्षा देने वाला है, तो उस पर हमें निश्चय करना है। हम जब बाप के बन जाते हैं तो हम वारिस हो गए, और वारिस होने के नाते हमें हक लेना होता है, मांगना नहीं होता है। मांगते वह हैं जो भक्ति में होते। बाबा से जब डायरेक्ट संबंध है तो बाबा के जो भी पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो बाबा की पहचान पाए हैं, खुद को पहचान पाए, जो देव कुल की आत्माएं हैं, तो उनका तो वो हक है ना। तो बाप से मांगेगा कैसे? उसे तो स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन फिर वैसा आपको बनना पड़ता है ना। स्व कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकार, तब तो फिर आपको महालक्ष्मी नारायण के उसमें मिलेगा ना जाने के लिए। तो स्व पर जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तब फिर आपको स्वराज्य अधिकारी प्राप्त होता है। तो बाबा कहते इस तरह से फलक से कहते हो या हैं करके कहते हो, मिलता है ना। और की चाहत तो नहीं रहती, बाबा कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द हो ही ना। सभी के मुख से यह निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए, पूछता है कितने वर्ष चाहिए? 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए? क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? और वर्ष चाहिए? औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए? तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए? बाबा कहते यदि ऐसा सोचते हो, ऐसा समझते हो, ऐसा समझाते हो कि सेकंड्स में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है, तो 25 वर्ष में वर्षा लो ऐसा चाहिए कि 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए हैं ना। तो जब सेकंड्स में मिलता है तो फिर संपन्न हो जाना चाहिए था, या अभी और समय चाहिए? क्या रिजल्ट है? बाबा आज क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने वर्ष चाहिए यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा। फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता है ना। मैक्सिमम बहुत अधिक हुआ तो 7 मिनट है ना। तो बाबा कहते हैं गीत का भी समय कितना, बाबा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको इतना बारीकी से, इतना महीनता से बाबा समझाते हैं ना। तो 3 व 5 मिनट का टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया। दृढ़ता और संकल्प में भी फर्क है। दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और कोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है। कोर्स करना है या सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। कर्म योगी किससे कहेंगे? जो हर संकल्प में कर्म में रहते हुए उस योग में रहने वाले योगेश्वर शिव परमात्मा को
याद करें, हर थॉट में बाबा को साथ लेकर के चलें। उसे कर्म योगी कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी हैं। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो, औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान, योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान स्वच्छ बुद्धि बन प्लान नहीं बनाते। प्लान बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, उसे कहते हैं प्लेन बुद्धि। सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। बाबा ने कई दफ़ा कहा है, हर रोज़ बाबा यही रिपीट करते हैं, बच्चे ज्ञान तुम्हारा नहीं है, ज्ञान मेरा है, ज्ञानदाता मैं हूँ, तुम मात्र मेरे चुने हुए निमित्त आत्माएं, निमित्त बच्चे कहो, आत्मा कहो या जो भी कहो, रूहानी सेना हो, मेरे फरमानबरदार बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम, तो यही निमित्त भाव और निर्माण भाव, सदा निस्वार्थ भाव, निरहंकारी पन से सेवा करनी है। देह भान में नहीं आना है, देह से न्यारा समझ सेवा निमित्त भाव से करनी है। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। बाबा ने अष्ट शक्तियाँ दी हैं, तो उन अष्ट शक्तियों में कोई एक कमी रहेगी तो फिर संपूर्ण नहीं कहेंगे ना। तो शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। चिंतक बनिए, लेकिन शुभ चिंतन करिए, शुभ चिंतक बनिए। बाबा कहते निमित्त भाव और निर्माण भाव शुभ भावना का बीज ही है। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल हैं या मिक्स हैं। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फ़ायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता के कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है।
प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान सिकवा प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। उड़ती कला का अभ्यास नहीं है, उड़ती नहीं रहेंगे तो फरिश्ता कैसे कहलाएंगे? बोझ के नीचे दबे रहेंगे तो फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। और मुक्ति किसे? शांति धाम, अपने घर जाना। फिर उसके बाद में जीवन होते हुए जहाँ मुक्त रहते हैं सुख की दुनिया में, तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। अब व्यक्त होकर व्यक्त अनुभव कराना, और जब व्यक्त थे तब अव्यक्त स्थिति में 18-18 घंटे रहना, उसके बावजूद भी कितना ना उन्होंने सहन किया है ना। हमें तो पका पकाया मिला। तो बाबा कहते इस तरह से अभी भी वो है कहाँ रुके हुए हैं? फरिश्तों की दुनिया में। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, उसके लव में लीन होने, है ना, सदा फाउंटेन की तरह उसके शक्तिशाली प्रेम की, पवित्रता की अग्नि को, ठंडक को महसूस करना, और वैसे प्रैक्टिकल में भी बनना। तो इस तरह सिर्फ कहना नहीं है कि प्यार करते हैं, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं। कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवें तो रुला भी देवें। वह सब है कहने वाले, और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित करके होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप की प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह के चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए।
तो यह अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना, नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड कोड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते, लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं, तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले फिर चाहिए नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे ते अच्छा क्या किया, सर्टिफिकेट देने वाले भी निकले, बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, तो ऐसे तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज हैं, तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राज़ी हैं, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राज़ी हैं। बड़ों की बात दूसरी है। बड़ों को जब जज बनना पड़ता है तो 2 में से 1 की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना कहेंगे ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं हैं। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बातें अलग बात हैं। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट हैं तो नंबर मिल जाएगा, समझा। अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवात्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धिवन, सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान वरदानी बाप का कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसे
शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।